Students, I will continue again my lecture on marketing. ये रिवीजन मैं आप लोगों को जितनी भी हमारी इस वीक की रिकॉर्डिंग होगी वीक 1, वीक 2 और वीक 3 की ये रिवीजन आपको ये करवाएंगे जो हमने आप लोगों को जो फर्स्ट 3 वीक में जो क्लासरूम्स में हमने जो लेक्चर्स डिलीवर किए थे उन्हीं को रिवाइज़ करवाने इस रिकॉर्डिंग्स पे इन पे आप लोगों को करवाएंगे। अच्छा, मैंने इससे पहले आपको थोड़ा सा जो इससे पहले प्रीवियस रिकॉर्डिंग थी उसमें मैंने आप लोगों को मार्केटिंग की थोड़ी सी हिस्ट्री, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड को मैंने एक्सप्लेन किया था। मैंने ये भी आपको इसमें कुछ इसकी जो इनिशियल जो टिप्स हैं वो डेफिनेशन के वो एक्सप्लेन आप लोगों को किए थे। सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग आर ओनली दी टिप्स ऑफ मार्केटिंग क्वेश्चन, ये मैंने एक एक्टिविटीज़ तो हो सकती हैं लेकिन अब आप इसको एज अ होल आप नहीं कह सकते। तो हमारी जो मार्केटिंग का जो कोर्स है इसको कोशिश करेंगे कि आप जब मार्केटिंग को किसी को डिफ़ाइन करो तो आप ये ना कहोगे कि मार्केटिंग इज़ अबाउट सेलिंग, मार्केटिंग इज़ अबाउट एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग इज़ एन टेलिंग एंड सेलिंग एक्टिविटी, मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट प्रमोशन। तो ये मार्केटिंग इज़ एन एक्सचेंज एक्टिविटी। थोड़ा सा हमने इसको ताकि अब आप किसी को एक्सप्लेन करो, डिफ़ाइन करो तो मतलब एज अ होल उसको डिफ़ाइन करें। तो मार्केटिंग को जो एज अ होल जो डिफ़ाइन किया गया है वो बहुत से रिसर्चर ने किया हुआ है। मैंने इसमें काफ़ी आपको इसकी डेफिनेशंस क्लासरूम में मैंने लिखवाई भी थी आप लोगों को और इसको मैंने बड़ा उनको एक्सप्लेन भी किया था। और फिर मैंने एक असाइनमेंट भी आपको दी थी कि राइट 10 मार्केटिंग डेफिनेशन, 10 डिफरेंट मार्केटिंग डेफिनेशंस, वो आप लोगों ने मुझे सबमिट भी करवाई थी। तो मैं दोबारा उसको रिवाइज़ कर देता हूँ। मार्केटिंग इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड अ सेट ऑफ प्रोसेसेस बाय क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग value to customers and for managing customer relationship in ways that benefit the organization and its stakeholders। इसके बाद एक और डेफिनेशन में इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। मार्केटिंग इज़ अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट। इससे जो पहले जो मैंने जो आपको एक डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था, फर्दर करें इसको आप डेफिनेशन को ब्रेक करें तो ये पूरी एक एज अ होल आप इसको कह सकते हैं कि जी ये मार्केटिंग जो है इसमें आपके हर चीज़ जो मार्केटिंग की है वो कवर हो रही है। इसमें अगर आप पहला देखें तो मार्केटिंग इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन, इसलिए हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है। एंड अ सेट ऑफ प्रोसेसेस, इसमें एक्टिविटीज़ हैं, इसमें प्रोसेसेस हैं, जो ये मार्केटिंग कोई एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, तो इसमें सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं फॉर क्रिएटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। मार्केटिंग जो है खाली मार्केटिंग का जब नाम आता है या मार्केटिंग का वर्ड आता है, ये टर्म आती है, तो इससे क्रिएशन हमेशा कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि अगर आप मौजूदा मार्केटिंग में देखें या जो लेटेस्ट ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग आप उसमें कहें तो उसमें क्रिएशन का लफ्ज़ बड़ा ज़रूरी है। उसमें अगर आप कोई चीज़ क्रिएट करके नहीं आप दे रहे, इवन अगर आप प्रोडक्ट भी है उसमें कुछ नई इनोवेशन और उसमें कुछ चेंजेस मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे तो वो मार्केटिंग उस तरह से आप सक्सेसफुल नहीं होगे। उसके अंदर अगर आप प्लेसमेंट में उसमें थोड़ी सी इन जिद्दत और इनोवेशन और न्यूनेस नहीं लाएंगे तो वो शायद आपकी वो जो प्लेसमेंट भी इतनी सक्सेसफुल ना हो। इसी तरह प्राइसिंग में भी अगर आप थोड़ी सी उसमें चेंजेस नहीं लाएंगे, मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे तो प्राइसिंग भी इतनी सक्सेसफुल आपकी जो ये चीज़ है वो ना हो। तो इसमें क्रिएटिंग भी है और कम्युनिकेटिंग तो ऑब्वियसली बड़ा इम्पॉर्टेंट हुआ है कि जो भी आपकी कम्युनिकेशन है, जो भी आपकी जो कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट रखती है कि आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी आप मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आपकी स्ट्रेटजिक प्लान्स हैं, जो भी हैं जो मार्केटिंग प्लान्स हैं, वो अगर कस्टमर्स तक जो प्रॉस्पेक्ट जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उन तक कन्वे नहीं हो रहे तो वो भी यूज़लेस हैं। एंड डिलीवरिंग वैल्यू, और फिर उसमें डिलीवर करना वैल्यू, वो खाली कम्युनिकेशन क्रिएशन और जो है कम्युनिकेशन ये इतना मायने नहीं रखता जब तक कि उसके अंदर कोई चीज़ आप उसको वैल्यू ना दे रहे हो कस्टमर को। कोई आपको जो आपके जो कंपटीटर्स हैं
उन कंपिटिटर्स के जो साथ जो उनको कोई कंपिटेटिव जो एज है वो आप किस तरह से दे रहे हैं, ये मायने रखता है। और आप उसको किस तरह से कस्टमर को वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि कस्टमर के पास जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो उसके पास उसकी एक अमाउंट है, वो जो उसके नज़दीक उसके पास इवन अगर 100 रुपीज़ भी हैं तो वो उसके पास उसकी बड़ी वैल्यू है। उसने वो उसकी उसके उसके ऊपर उसने अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को जो है सेटिस्फाई करना है। इवन उसके पास हैं पैसे 100 ही हैं, हो सकता है 500 हो। वैल्यू टू कस्टमर्स एंड फॉर मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप। अब ये कस्टमर रिलेशनशिप जो है ये कि आपने प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप रखना है। ये मैं आगे भी आपको इसमें बड़ा डिटेल भी किया है कि रिलेशनशिप मार्केटर हमेशा जो हमारे रिलेशनशिप बिल्ड करता है वो प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप हो इन वेज दैट बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर। अब जब प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप होगा तो वो फिर बेनिफिट आपको बेनिफिट आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, आपकी फर्म के लिए बेनिफिट होगा। अगर वो रिलेशनशिप प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो फिर आपकी जो फर्म है और जो आपका जो कंपनी है उसके लिए वो नुकसानदेह हो सकता है। और स्टेक होल्डर्स जो है स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर्स में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि जो स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में किस तरह आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। शेयर होल्डर तो आप जो हैं वो अगर आपने किसी कंपनी के शेयर की इन्वेस्टमेंट की तो आप उसके शेयर होल्डर हो गए। और स्टेक होल्डर अगर आपने लिप्टन की चाय पी रहे हैं या कोक की बॉटल्स आप पसंद करते हैं, कोक पीना पसंद करते हैं, पेप्सी पीना पसंद करते हैं, तो आप उसके पेप्सी के स्टेक होल्डर हो गए। आपने शेयर्स नहीं खरीदे हुए लेकिन आप उस कंपनी को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप एक कोक की या पेप्सी की बोतल उसको पी कर और उनको उस कंपनी की जो है वो। स्टूडेंट्स एक और डेफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये थोड़ी सी ये भी आपकी रिवीजन हो जाएगी। और ये डेफिनेशन जो मैंने ये अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, कुछ ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं डेफिनेशन को मेमोराइज कर ले। इसके अलावा बुक्स में भी बहुत डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डेफिनेशन एंड डिफरेंट ऑथर्स ने अपने उसको मार्केटिंग को एक्सप्लेन किया, एज अ होल एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। और आपको जो भी आसान लगे, जो भी इजी लगे, आप उसको समझें, उसको याद करें और उसको समझें। एक मैंने मार्केटिंग इज़ अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट। अब जिस तरह मैंने स्टूडेंट्स प्रीवियस रिकॉर्डिंग में मैंने आपको कहा था कि ये जो मार्केटिंग है ये एक सोशियोलॉजी से भी बहुत ज़्यादा इसकी जो डिसिप्लिन है इसको कंट्रीब्यूट किया है सोशियोलॉजी ने। और सोशियोलॉजिस्ट जिन्होंने सोशियोलॉजिस्ट MSc सोशियोलॉजी की होती है वो कहते हैं जी हम भी मार्केटर हैं। और ये तकरीबन जो टर्म है ये इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सोशियोलॉजी से बॉरोड की गई। तो मैंने जो मार्केटिंग इज़ अ सोशल प्रोसेस को इसलिए सोशल प्रोसेस भी कहा है और साथ साथ है ना मैनेजरियल प्रोसेस भी है, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें एक मार्केटिंग एक इसमें प्रोसेस ऐसा है, इसमें मैनेजरियल फंक्शंस भी हैं जिसमें स्टाफिंग है, जिसमें सिलेक्शन है, रिक्रूटमेंट है और कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोलिंग है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं चीज़ें हैं वो प्रोसेस जो हैं वो मार्केटिंग के जो मैनेजर्स हैं या टॉप मैनेजमेंट है वो सारा वो कर रही होती है। और जिसमें से बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड्स एंड वांट। और जो इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स हैं जो वो ऑब्टेन कर रहे होते हैं व्हाट दे नीड एंड वांट। इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें जो मेरी नेक्स्ट जो रिकॉर्डिंग होगी उसमें फिर मैं मज़ीद इसमें जो आपको जो मार्केटिंग का जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करूँगा। और मार्केटिंग के प्रोसेस में फिर इसके बाद मैं फर्दर इसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये जो डेफिनेशंस हैं इसमें मैंने आप लोगों ने अपनी जो असाइनमेंट्स हैं उनमें भी ये आप लोगों ने इसको आपके पास जो अपने जो अगर नोट्स पढ़े हुए हैं पुराने तो उसमें आप देख सकते हैं कि आप लोगों ने ये मैंने क्लासरूम में इसके अलावा भी असाइन आपको डेफिनेशंस लिखवाई हुई हैं और बुक्स में भी अवेलेबल हैं। और ये आपने असाइनमेंट भी की है तो आपने जो असाइनमेंट सबमिट की है उसको निकाल के दोबारा उन जो 10 डेफिनेशंस आपने जो वो उस वक्त सबमिट की थी वो आपके पास कॉपी पड़ी होगी, उसको एक दफ़ा फिर रीड कर लें। और इंशाल्लाह ये जो डेफिनेशंस हैं इसको अच्छी तरह आप, क्योंकि मार्केटिंग की अगर हिस्ट्री बैकग्राउंड इसकी डेफिनेशंस ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने क्लास में भी आपको कहा था कि अगर आप
इंशाल्लाह जब ये कोर्स आप कंप्लीट हो जाएगा तो कोई आपसे ये पूछे तो कि जी यू आर अ स्टूडेंट यू ऑफ मार्केटिंग, यू स्टडीड मार्केटिंग, और आप कैन यू एक्सप्लेन मार्केटिंग, तो विदाउट हेजिटेशन यू कैन एक्सप्लेन। और ख़ाली ये नहीं कि मार्केटिंग इज़ टेलिंग एंड सेलिंग, आप इसको अब एक थोड़ा सा डिटेल में और एक कम्प्रीहेंसिव किस्म की किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी से कोई भी आपसे कोई भी पूछ ले तो उसको आप एक कम्प्रीहेंसिवली एज अ होल मार्केटिंग को डिफ़ाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं फिर इसको नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में मज़ीद फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।